अगर आपने अच्छे से 3 महीने पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। So, hello everyone, this is me, Susila. So, today I'll be telling you how to prepare for NOTS at 11. Like, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो भी टाइम बचा है, जैसे कि हमारे पास 3 मंथ बचे हैं, 3 मंथ और 5-6 डेज, जो विल थिंक ऑफ 3 मंथ। देन 3 मंथ में हमें कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे उसको डिवाइड करके पढ़ना है नोट सेट के लिए, मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने अच्छे से 3 महीने पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये 3 महीने आपको एकदम डेडिकेटेड होके पढ़ने हैं। तो 3 महीने में कैसे प्रिपेयर करें, बहुत लोगों का क्वेरी होता है कि 3 मंथ में मैं पूरा सिलेबस कैसे करूँ, कैसे MCQ प्रैक्टिस करूँ। तो उसके लिए आज का वीडियो है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि 3 मंथ को हम एक एक मंथ का प्लान बनाएंगे। हर एक मंथ के लिए हम प्लान बनाएंगे। जैसे कि फर्स्ट मंथ है जो कि है जून। तो जून में हमें बेसिक नर्सिंग सब्जेक्ट पहले करने। पहले हम करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पहले आपको करना है, नर्सिंग फाउंडेशन आपको पहले करना है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपको पहले करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, 5 to 6 आवर्स डेली आपको पढ़ने के लिए, थ्योरी पढ़ने के लिए देना है, और 1 to 2 आवर आपको MCQ प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज MCQ प्रैक्टिस करने हैं। जिस सब्जेक्ट वाइज MCQ प्रैक्टिस करने के लिए आप टारगेट हाई यूज़ कर सकते हैं, PR यादव में भी आप कर सकते हैं। तो और आपको इसमें की टारगेट क्या होना चाहिए, आपको हर एक डिजीज़ वाइज पैथोफिजियोलॉजी, कार्डिनल साइंस जो होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और आपको नर्सिंग इंटरवेंशन, किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कैसे हम नर्सिंग इंटरवेंशन देते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए क्या प्रॉपर इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन होता है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, दिस इज़ द 1 मंथ का प्लान। उसके बाद नेक्स्ट मंथ जुलाई में क्या करना है, जुलाई में हमें स्पेशलाइज नर्सिंग सब्जेक्ट्स लेने हैं। जैसे आप लोगों को क्या करना है, आपको OBG, पीडिया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग रिमेनिंग एंड फार्मेकोलॉजी आपको एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपको पढ़ना है। तो ये आपको सेकेंड मंथ में पढ़ना है। इसमें भी आपको क्या करना है, 5 to 6 आवर्स डेली थ्योरी और 2 to 3 आवर्स MCQ प्रैक्टिस के लिए। और उसमें आपको ये रखना है कि 2 to 3 मॉक टेस्ट पर वीक देना है। फुल मॉक टेस्ट 2 to 3 पर वीक आपको जुलाई में देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें हमारा की टारगेट रहेगा कि स्पेशलाइज्ड चीज़ें हमें याद करनी है। हर एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज सब्जेक्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके नोट्स बनाने हैं, जो की पॉइंट्स हैं उनको याद करना है। उसके बाद जो लास्ट मंथ है, जो प्री एग्ज़ाम फेज़ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्री एग्ज़ाम फेज़ में आपको क्या करना है, आपको स्पीड, एक्यूरेसी और रिवीजन पे ध्यान देना है। आपको डेली 2 to 3 आवर्स डेली रिवीजन को डेडिकेट करना है। मीन्स 2 to 3 आवर्स में आपको सारे नोट्स वगैरह उन्हीं से रिवाइज करना है जो आपने पहले पढ़े होंगे, कुछ और नया रिवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो 2 to 3 आवर्स रिवाइज करने में और 2 to 3 आवर्स MCQ प्रैक्टिस के लिए, जो आप जनरलाइज MCQ प्रैक्टिस करने हैं, सब्जेक्ट वाइज नहीं, टॉपिक वाइज नहीं, सीधा MCQ प्रैक्टिस करने हैं। 100 to 200 का सेट आपको करना है। और उसमें आपको क्या करना है, उसमें भी आपको पर वीक 2 to 3 मॉक टेस्ट देने हैं। और उसके बाद जब सितंबर आ जाता है, जब जैसे कि 12 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो जैसे कि सितंबर में आपको 12 डेज जो मिलेंगे उनमें आपको क्या करना है, डेली एक फुल मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, MCQ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपको पता होने के लिए कि कैसे कैसे मतलब आपको पढ़ना है, कैसे कैसे टाइम मैनेज हो पा रहा है कि नहीं, उसके लिए। तो जब भी MCQ प्रैक्टिस करेंगे टाइम के साथ करना है, तो पता चलेगा कितना MCQ प्रैक्टिस आप कर पा रहे हैं, कितने टाइम पे कर पा रहे हैं। ठीक है, वो करना है। और जैसे आप रिवीजन के बाद भी अगर आपको टाइम मिले तो आप उसमें 1 to 2 आवर आप जो नॉन इम्पोर्टेंट है और हम कह सकते हैं जो लो वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, उनके की पॉइंट्स या फिर वन लाइनर उनको पढ़ना है साथ साथ में। और जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी कभी कभी मायने रखते हैं, प्रीलिम्स में बहुत मायने रखते हैं वो 20 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड, जीके। तो जब आप मॉक टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस वो भी पता चल जाएंगे। और एप्टीट्यूड इतना टफ नहीं होता है, तो इजी ही होता है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर हो जाएगा। तो ये 3 मंथ का प्लान है। फर्स्ट मंथ में आपको कोर नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सेकेंड मंथ में आपको स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और थर्ड मंथ में आपको ध्यान देना है एक्यूरेसी पे, रिवीजन पे और
MCQ प्रैक्टिस पे। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रेटजी। तो आपको ये 3 मंथ का प्लान फॉलो करना है और अच्छे से ऑल द बेस्ट फॉर योर exams and preparation. So just prepare and give your focus time. If you're not feeling good, like I'm studying but it's not going in mind, or ओवरलोड हो रहा है, तो क्या करो, उठ जाओ, थोड़ा इधर उधर घूमो, घर वालों से बातें करो या फिर दोस्तों से बातें करो, उसके बाद फिर से आ जाओ पढ़ने के लिए, फिर से बैठो, फिर 1 to 2 आवर कंटिन्यूस पढ़ना है। उसके बाद बीच बीच में थोड़ा 10 to 15 मिनट का ब्रेक लोगे तो उससे अच्छा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और एक्यूरेसी भी बढ़ती है। तो बस यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and keep studying and stay motivated and stay connected for more videos. Thank you.